कैसे रुक गए? जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु यभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवति सेवया। सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते भगवति उत्तमश्लोके उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी आर्यमा सादर प्रणाम। पुलहो अथोजा गृहेति पुंजिकस्थले नारदः कच्छनीरः च नयन्ते नयन्ति एते सममाधवम्।
अर्यमा पुलहो अथो जा अर्यमा आर्यमा पुलहो पुलहो जाः अथोजा प्रहेते पुंजकस्थली प्रहेति पुञ्जकस्थले नारदः कच्छनीरः च नारदः कच्छनीरश्च नयन्ति एते स्म माधवम् नयन्ति ते स्म माधवम् अर्यमा पुलः अथो जा अर्यमा पुलः तथा अथो जा प्रहेते पुंजकस्थली प्रहेते तथा पुंजकस्थली नारदः कच्छनीरः नारद तथा कच्छनीर च भी नयन्ति शासन करते हैं एते ये स्म निसंदेह माधवम माधव वैशाख मास में माधव मास कहते हैं वैशाख मास को उसमें ये लोग करते हैं। जैसे कल पल्लवी माता जी समझा रही थी कि इतने साथ चलते हैं सूर्य के, तो वो इसलिए कहा गया कि वो शासन करते हैं। माधव मास पर माधव मास पर ये याद रखेगा दिन में, ये वैशाख है, फिर वैशाख के बाद ज्येष्ठ आएगा ऐसे। अर्यमा सूर्य अर्यमा सूर्य पुलह मुनि पुलह मुनि अथोजा यक्ष अथौजा यक्ष तथोजा यक्ष हाँ यक्ष का नाम अथोजा है वो रहेगा। प्रहेति राक्षस प्रहेति राक्षस प्रहेति राक्षस पुंजक स्थली पुंजकस्थली अप्सरा अप्सरा नारद 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 गंधर्व नारद गंधर्व तथा कच्छनीर नाग के रूप में शासन करते हैं। तथा कच्छनीर नाग के रूप में शासन करते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि प्रभुपाद के विनीत सेवकों ने कोई तात्पर्य नहीं लिखा है, क्योंकि इसमें ज्यादा ये इसका ज्ञान जो है ज्योतिष शास्त्र में ज्यादा है। ये शासन करते हैं। अगर ये वाला चल रहा है तो आपके जो हॉरोस्कोप है वो ऐसा बनेगा, दूसरे में ऐसा बनेगा, इस टाइप का होता होगा, मुझे भी पता नहीं है। मित्रो अत्र ही पौरुषेयो अथ अरे पढ़िए। मित्रो अत्र ही पौरुषेयो अथ मित्रोऽपि तक्षको मित्रपुरुषयोता तक्षको तक्षको मेनकाः यथस्वन् इति हि एते रथस्वनीति रथस्वनुरिति शुक्रमासं नयन्ति अमी। शुक्रमासं नयन्त्यमि। हाँ, अब ज्येष्ठ आया ना वैशाख के बाद शुक्र मास। मित्र अति पौरुषय मित्र अति था पौरुषय अत भी तक्षक मेनका हाहा तक्षक मेनका तथा हाहा रथस्वन इति इस प्रकार ही निसंदेह एते ये शुक्र मासम शुक्र ने ज्येष्ठ मास में नयंती शासन कर चलाते हैं अमी। ये शुक्र मास पर मित्र सूर्यदेव मित्र सूर्यदेव हाँ सूर्यदेव का नाम मित्र रूप में होगा। अत्रि मुनि अत्रि मुनि पौरुषय राक्षस तक्षक नाग मेनका अप्सरा मेनका अप्सरा हाँ अप्सराओं में मेनका होगी तब। हाहा गंधर्व गंधर्व पहले में क्या था नारद गंधर्व था, क्योंकि नारद गंधर्व भी रहे हैं ना पहले। तथा रथस्वन यक्ष के रूप में शासन चलाते हैं। शासन चलाते हैं। उसके बाद कौन सा वशिष्ठो वर्णो रंभा सहजन्य तथा शुक्र चित्र स्वन च एव शुचिमासं नयन्ति अमी। वशिष्ठः वरुणो रंभा सहजन्यः तथा
शुक्रः चित्रस्वन् स्वनः च एव शुक्रचित्रसनश्चैव शुचिमासं नयन्ति अमी शुचिमाशं नयन्त्यमि वसिष्ठः वरुणः रंभा वसिष्ठ वरुण तथा रंभा सहजन्य सहजन्य तथा भी हुहु शुक्र चित्रस्वन शुक्र तथा चित्रस्वन च एव भी शुचि मासम शुचि आषाढ़ मास में शुचि मास कहते हैं नयंती शासन चलाते हैं अमी ये शुचि मास पर वशिष्ठ ऋषि वरुण सूर्यदेव का नाम वरुण होगा तब वरुण सूर्यदेव रंभा अप्सरा अप्सरा सहजन्य राक्षस हुहु गंधर्व शुक्रनाग तथा चित्रस्वन यक्ष के रूप में शासन करते हैं हर माह में अलग अलग बदल जाते हैं ये इंद्रो विश्वावसु श्रोता एला पत्र तथा अंगिरा प्रमलोचा राक्षसो वर्यो नभो मासम नयन्ति अमी। अब श्रावण मास होगा नभो मास। इंद्रो विश्वावसु श्रोता एला पत्र तथा अंगिरा प्रमलोचा राक्षसो वर्यो नभो मासम नयन्ति अमी। इंद्र विश्वास श्रोता इंद्र विश्वावसु तथा श्रोता एलापत तथा और अंगिरा अंगिरा ऋषि प्रमलोचा राक्षस वर्य नामक राक्षस नवमासम नभस श्रावण मास नयंती शासन करते हैं अर्मी ये नभस यानी श्रावण मास पर श्रावण मास पर इंद्र सूर्यदेव विश्वासु गंधर्व श्रोता यक्ष एलापत्र नाग अंगिरा मुनि प्रमलोचा अप्सरा तथा वर्य राक्षस के रूप में शासन करते हैं हाँ पूरे रथ पर क्योंकि सूर्य अकेले नहीं उनका पूरा रथ है इतने लोगों से इसके अलावा भी होते हैं उसमें पूछे पीछे बैठे हुए विवस्वान उग्रसेन च व्याघ्र असा रणो भृगु अनुम लोचा शंखपालो नभस्य आख्यम नमन्ति अमी। मेरे साथ विवस्वान हुआ ना सूर्य विवस्वान उग्रेन च व्याघ्र असारणो भृगु अनुम लोचा शंखपालो नमस्य आख्यम नयन्ति अमी। विवस्वान उग्रसेन विवस्वान तथा उग्रसेन च भी व्याघ्र आसारण भृगु व्याघ्र आसारण तथा भृगु अनुमलोचा शंखपाल अनुमलोचा तथा शंखपाल नभस्य आख्यम नभस्य भाद्र नामक मास। अब आषाढ़ के बाद सावन आना चाहिए था भाद्र मास की बात आ गई कोई बात नहीं। नयंती शासन करते हैं श्रावण मास आ गया ना ऊपर श्रावण मास आ चुका है आषाढ़ के बाद। अच्छा आ गया हाँ जी नवस श्रावण है नवस नवस्य मास में विवस्वान
विवस्वान सूर्यदेव उग्रसेन गंधर्व उग्रसेन गंधर्व गंधर्व व्याघ्र राक्षस व्याघ्र राक्षस राक्षस आसारण यक्ष आसारण आचारण यक्ष भृगु मुनि भृगु ऋषि मुनि अनुमलोचा अप्सरा अनुमलोचा अप्सरा तथा शंखपाल नाग के रूप में शासन तथा चलाते तथा शंखपाल नाग के रूप में शंखपाल शासन नाग चलाते के हैं। रूप में शासन चलाते हैं। हाँ, एक सूर्यदेव हो गया, गंधर्व हो गया, राक्षस हो गया, यक्ष हो गया, एक मुनि होता है, एक अप्सरा होती है, एक नाग होता है। इतने बदलते जाते हैं हर महीने में। पूषा धनंजयो वातः सुषेणः सुरुचिः तथा कृताची गौतमः चैति तपो मासम नयन्ति अमी। तपो मास आ गया माघ। पहले क्या था इसे? नभस्य पात्र भादो, पहले भादो आया, भादो के पहले सावन आया। एक मिनट माता जी, आप जरा नभस्य मास, नभस्य मास क्या भाद्र है ना? भाद्र के बाद माघ कैसे आ सकता है? नहीं नहीं प्रभु जी, भादो के बाद सावन आया था। विश्वसु, विश्वसु ये श्रावण मास का बताया। नभस, एक मिनट माता नभस जी, श्रावण मास। एक मिनट आप चुप रहिए, जरा चुप रहिए एक मिनट। एक मिनट, भादों के बाद कौन सा मास आता है? माघ, माघ आता है। प्रभु जी अश्विन मास आता है, अश्विन मास कुवार आता है, अश्विन आता कुवार आता है। कार्तिक का महीना आता है, कार्तिक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कार्तिक आता है ना, इसलिए प्रभु जी भादो के बाद कुवार आता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, भादो के बाद अश्विन मास आता है, उसके बाद एक कार्तिक मिनट आता है। आप चुप रहिए एक मिनट। आप बताइए, यहाँ पर एक जगह कहीं पर एक मास आगे पीछे हो रहा है, ऐसा मेरे को लग रहा है, इसलिए बोलिए मत। पूषा धनंजय धनंजय वातः, ये पढ़ लिया ना हमने? अभी नहीं पढ़ा, आपने पढ़ लिया, पूषा हमने नहीं पढ़ा। धनंजय वातः धनंजयो वातः सुषेणः शुचिः तथा सुषेणः सुषेणः शुरुचिस्तथा घृताचि गौतमः चैति पिताची ऋताची गौतमश्चेति तपो मासं नयन्ति अमी। तपोमाशं नयन्त्यमि। पूषा धनंजय वाता, पूषा धनंजय तथा वात, सुषेण सुरुचि, सुषेण तथा सुरुचि, तथा भी घृताचि गौतमः, घृताचि तथा गौतम च भी, इति इस प्रकार तप मासम, तपस मास, ये तो समझ आता, माघ नयंती शासन चलाते हैं अमी। ये तपस मास यानी माघ में पूषा सूर्यदेव, तपस माघ में पूषा तपस सूर्यदेव, मास पर पूषा सूर्यदेव, धनंजय नाग, धनंजय नाग, वात राक्षस, वात राक्षस, राक्षस, सुषेण गंधर्व, सुषेण सुषेण गंधर्व, सुरुचि यक्ष, सुरुचि यक्ष, घृताची अप्सरा घृताची अप्सरा तथा गौतम मुनि के रूप में शासन करते हैं। तथा गौतम मुनि के रूप में शासन करते हैं। हाँ, नभस्य मास था ना भाद्र, भाद्र मास के बाद माघ नहीं आ सकता, मैं ये कह रहा था आपको। आप बीच में बड़बड़ बहुत कर रहे थे। प्रभु जी नभस्य मास में विवस्वान सूर्य, ये तो हमने पढ़ लिया, अब 40वां पढ़ते हैं। ऋतु वर्चा भरद्वाज पर्जन्य सेन जित तथा विश्व ऐरावतः चैव तपस्या किं नयन्ति अमी। ऋतु वर्चा भरद्वाज पर्जन्य सेन जित तथा, हाँ सेन जित तो डबल है, एक सेन जित आएगा फिर तथा आएगा। विश्व ऐरावतः च एव,
तपस्या आख्यम नयन्ति अमी तपस्यायन्त्यमी ऋतुः वर्चा भरद्वाज ऋतु वर्चा तथा भरद्वाज पर्जन्य सेनजित पर्जन्य तथा सेनजित तथापि विश्व ऐरावत विश्व तथा ऐरावत च एव भी तपस्या आकिम तपस्या नामक फाल्गुन नयन्ति शासन करते हैं अमी ये तपस्या नामक मास पर तपस्या नामक मास पर में माघ के बाद फाल्गुन आ रहा ना मैं वही देखिए थोड़ा सा कुछ फर्क हो रहा एक्चुअली माघ के बाद पौष आता है ना नहीं आश्विन आता है प्रभु जी, आश्विन। पौष माह आगे आएगा प्रभु जी, ये थोड़ा सीक्वेंस चेंज हो गया, लेकिन आगे की आगे आएगा। आगे के एक श्लोकों मिनट, ठीक में है। आएगा। पल्लवी माता जी आ गई है, ठीक है। ये मुझे लग रहा था एकाध मास में कहीं ऊपर नीचे कुछ हो रहा था, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने उस मास में अलग अलग मासों में बताया। तपस्या नामक मास पर तपस्या नामक मास पर ऋतु यक्ष ऋतु यक्ष वर्षा राक्षस वर्षा वर्षा राक्षस भरद्वाज मुनि भरद्वाज मुनि पर्जन्य सूर्यदेव पर्जन्य सूर्यदेव सेनजित अप्सरा सेनजित अप्सरा विश्व गंधर्व विश्व गंधर्व हाँ गंधर्व का नाम विश्व था तथा ऐरावत नाग तथा ऐरावत नाग के रूप में शासन चलाते हैं। में शासन शासन चलाते हैं। अथ अंशु कश्यपः ताक्ष अथ अंशु कश्यपः ताक्ष हृतसेनः तथा उर्वशी विद्वच्छत्रुः महाशंकः सहो मासं नयन्ति अमी। मेरे साथ अथ अंशुः कश्यपः ताक्ष हृतसेनः तथा उर्वशी विद्युच्छत्रु महाशंकः सहो मासं नयन्ति अमी। अथ तब अंशु कश्यप ताक्ष अंशु कश्यप तथा ताक्ष ऋतसेन तथा और उर्वशी विद्युत शत्रु महाशंक विद्युत शत्रु तथा महाशंक सह मासम सहस मास यानी मार्ग शेष नयंती शासन करते हैं अमी ये सहस मास पर यानी मार्ग शेष मास में अंशु सूर्यदेव अंशु सूर्यदेव कश्यप मुनि ताक्ष यक्ष ऋतुसेन गंधर्व उर्वशी अप्सरा विद्युत शत्रु राक्षस तथा महाशंक नाग के रूप में शासन चलाते हैं। महाशंक नाग के रूप में शासन चलाते हैं। भगः स्फूर्जो अरिष्टनेमिः ऊर्ण आयुः च पंचमः कर्कोटकः पूर्वचित्तिः पुष्यमासं नयन्ति अमी। मेरे साथ भगः स्फूर्जो अरिष्टनेमिः ऊर्ण आयुः च पंचमः कर्कोटकः पूर्वचित्तिः पुष्यमासं नयन्ति अमी। भगः स्फूर्ज अरिष्टनेमि भग
स्फूर्ज तथा रिष्णेमि ऊर्ण ऊर्ण आयु आयु च तथा पांचवा संगे कर्कोटक पूर्वचित्ते कर्कोटक तथा पूर्वचित्ते पुष्यमासम पुष्यमास नयंती शासन करते हैं अमी ये पुष्य मास पर पुष्य मास पर मांस पर जिसे हम पोष कहते हैं भग सूर्य भग सूर्य सूर्यदेव के भग वाले भग सूर्यदेव होंगे स्फूर्ज राक्षस राक्षस अरिष्ट नेमि गंधर्व ऊर्ण यक्ष यक्ष आयुर्मुनि आयुर्मुनि मुनि का नाम आयुर होगा कर्कोटक नाग कर्कोटक नाग तथा पूर्व चित्त अप्सरा के रूप में शासन चलाते हैं अप्सरा के रूप में शासन चलाते हैं त्वष्टा ऋचि कतनयः कंबलः चतितो तिलोत्तमा ब्रह्मपेतो अथ शतजित् धृतराष्ट्रः इशंबरा त्वष्टा ऋचिकतनयः कंबलः च तिलोत्तमा ब्रह्मपेतो अथ शतजित् धृतराष्ट्र इशंबरा त्वष्टा ऋचिक तनय ऋचिक का पुत्र जमदग्नि याद होगा आपको जमदग्नि को वर्णन आया कंबल कंबल तथा तिलोत्तमा ब्रह्मापेत और सतजित धृतराष्ट्र इशंबरा इस मास यानी अश्विन के पोषक इस मास का त्वष्टा सूर्यदेव हाँ सूर्यदेव का नाम त्वष्टा होगा ऋचिक पुत्र जमदग्नि मुनि हाँ जमदग्नि मुनि कंबलाश्वनाग तिलोत्तमा अप्सरा ब्रह्मापेत राक्षस शतजित यक्ष तथा धृतराष्ट्र गंधर्व के रूप में पालन पोषण करते हैं हाँ यानी शासन चलाते हैं विश्व अश्वतरो रंभा सूर्यवर्चा च सत्यजित विश्वामित्रो मखापेत ऊर्जमासं नयन्ति अमी विष्णुः अश्वतरो रंभा सूर्यवर्चा च सत्यजित विश्वामित्रो मखापेत ऊर्जमासं नयन्ति अमी विष्णु अश्वतरः रंभा विष्णु अश्वत तथा रंभा सूर्यवर्चा च तथा सत्यजित विश्वामित्रः मखापेतः विश्वामित्र तथा मखापेत ऊर्जमास यानी कार्तिक नयंती शासन करते हैं अमी ये ऊर्ज मास पर यानी कार्तिक मास पर विष्णु सूर्यदेव अश्वतर नाग रंभा अप्सरा सूर्यवर्चा गंधर्व सत्यजित यक्ष विश्वामित्र मुनि
विश्वामित्र मुनि तथा मखापेत राक्षस के रूप में शासन करते हैं। तथा मखापे तथा महापेद राक्षस के रूप में शासन करते हैं। हाँ, ये बहुत श्लोक हैं। तात्पर्य मेरे ख्याल से पल्लवी माता जी पढ़े तो अच्छा रहेगा। जी प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य इन सारे सूर्य देवों तथा उनके संगियों का उल्लेख कूर्म पुराण में निम्नवत हुआ है। धातार्यमा च मित्रश्च वरुणश्च च इंद्र एव च विवस्वान अथा पूषा च पर्जन्य च अंशुरेव च भगस्तु भगः त्वष्टा च विष्णुश्च आदित्या द्वादश स्मृतः पुलस्य पुलहश्च अत्रिर्वसिष्ठो अथ अंगिरा भृगुः गौतमोऽथ भरद्वाज कश्यपः क्रातुरेव च जमदग्निः कौशिकश्च मुनयो ब्रह्मवादिनः रथकृच्चापि जाश्च ग्रामणिः सुरुचिस्तथा रथा चित्रस्वना श्रोतारुणः सेनजित् तथा तार्क्ष्यारिष्टनेमिश्च ऋतजित् सत्यजित् तथा अथ हेति प्रहति च पौरुषेयो वधस्तथा वर्यो व्याघ्रस्तथा च वायुर्विद्युत् दिवाकरः ब्रह्मोपेतश्च विपेन्द्रा यज्ञापेतश्च राक्षकः वासुकिः कश्चनिरिश्च तक्षकः शुक्र एव च एलापत्रः शङ्खपालस्तथैरावत् संहितः धनञ्जयो महापद्मस्तथा कर्कोटको द्विजः कम्बलोऽश्वतरश्चैव वहन्त्यमेनं यथाक्रमं तुम्बरु नारदो हाहुः विश्वावसुस्तथा उग्रसेनो वसुरिचिर्विश्ववसुरथा परः चित्रसेनस्तथोर्नायुध धृतराष्ट्रो द्विजोत्तमः सूर्यवर्चा द्वादशे ते गन्धर्वा गायतं वराः कृतस्थल्य अप्सरो वर्या तथान्या पुञ्जिकस्थली मेनका सहजन्या च प्रम्लोचा च द्विजोत्तमः अनुम्लोचा घृताची च विश्वाची च उर्वशी तथा अन्या च पूर्ववच्चित्तिः स्याद् अन्या चैव तिलोत्तमा रम्भा चेति द्विजश्रेष्ठा तथैव अप्सरसाः स्मृतः। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। ये सब जो आपने अभी तक पढ़ा ये कूर्म पुराण में बताया ना, कूर्म पुराण में ही था। हाँ, कूर्म पुराण में ये श्लोक ही दिया हुआ है। पूरा जो अभी तक हमने पढ़ा सब उसमें भी यही दिया हुआ है। ये इसलिए कोट किया है प्रभुपाद के विनीत सेवकों ने। एता भगवतो विष्णोः आदित्यस्य विभूतयः स्मरतां संधयो नृणाम् हरन्ति अंहो दिने दिने। एता भगवतो विष्णो भगवतो विष्णु आदित्यस्य विभूतयः स्मरतां संधयो नृणाम् हरन्ति अंहो दिने दिने। एता ये भगवतः भगवान विष्णु विष्णु के आदित्यस्य सूर्यदेव के विभूतयः ऐश्वर्य स्मरताम स्मरण रखने वालों को संध्यो दिन की संध्याओं के समय नृणाम ऐसे मनुष्यों के हरन्ति हर लेते हैं अंग पाप दिने दिने दिन प्रतिदिन। ये सारे पुरुष सूर्यदेव के रूप में सूर्यदेव के रूप में भगवान विष्णु के ऐश्वर्यशाली अंश हैं। भगवान विष्णु के ऐश्वर्यशाली अंश हैं। ये देव उन लोगों के सारे पापों को दूर कर देते हैं। ये देव उन लोगों के सारे पापों को दूर कर देते हैं जो प्रत्येक सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय उनका स्मरण करते हैं। प्रत्येक सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय उनका स्मरण करते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। ये श्लोक किसी को याद है तो आप क्या करें, सूर्य उदय के समय सुबह जब सूर्य को जल चढ़ाते हैं, सूर्यास्त के समय इनको स्मरण करिए, आपके सारे पाप जो है दूर हो जाएंगे। द्वादश
द्वादश अपि मासेषु देवो असौ षड्भिः अस्य वै चरण चरण समता तनुते परत्रेह च सन्मतिम। मेरे साथ द्वादश अपि या द्वादशु भी पढ़ सकते हैं। द्वादशु अपि मासेषु द्वादशोऽपि मासेषु देवो असौ षड्भिः अस्य वै देवो षड्भिरस्य वै चरण समन्तात तनुते चरण समन्तात तनुते परत्रेह च सन्मतिम। द्वादशसु 12 अपि निसंदेह मासेषु महीनों में देव स्वामी असौ इस षड्भी 6 प्रकार के संज्ञों समेत 6 संगी थे ना सूर्य थे। अस्य इस ब्रह्मांड के लोगों के लिए वह निश्चय ही चरण विचरण करते हुए समन्तात सभी दिशाओं में तनुते विस्तार करता है। परत्र अगले जीवन में इस जीवन में च तथा सतमतिम शुद्ध चेतना। इस प्रकार 12 महीने सूर्यदेव इस प्रकार 12 महीने सूर्यदेव अपने 6 प्रकार के संज्ञों के साथ अपने 6 अपने 6 प्रकार के संगियों के साथ सभी दिशाओं में विचरण करते हुए सभी सभी दिशाओं में विचरण करते हुए इस ब्रह्मांड के निवासियों में इस ब्रह्मांड के निवासियों में इस जीवन तथा अगले जीवन के लिए जीवन तथा अगले जीवन के लिए शुद्ध चेतना का विस्तार करता रहता है। शुद्ध शुद्ध चेतना का विस्तार करता रहता है। हाँ, इस जीवन के लिए होगा और ऐसा करेंगे आपका अगला जीवन भी अच्छा होगा और ज्यादा भागवतों को फॉलो करेंगे, अगले जीवन तो आपका वैकुंठ में हो जाएगा। सामृग यजुभिः तत्लिंग, एक लौतो में बदल दो। ऋषयः संस्तुवन्ति अमुं गंधर्वा तं प्रगायन्ति नृत्यन्ति अप्सरसो अग्रतः उन्नह्यन्ति रथं नागा ग्रामण्यो रथयोजकाः चोदयन्ति रथं पृष्ठे नैरिता नैर रौ पढ़ के री पढ़िए नैरिता बलशालिनः। मेरे साथ सामृग यजुभिः तत्लिंग ऋषयः संस्तुवन्ति अमुं ऋषयः संस्तुवन्त्यमुम् गन्धर्वाः तं प्रगायन्ति गन्धर्वाः प्रगायन्ति नृत्यन्ति अप्सरसो अग्रतः उन्नह्यन्ति रथं नागा ग्रामण्यो रथयोजकाः चोदयन्ति रथं पृष्ठे नैऋता बलशालिनः। सामृग यजुर्वेद, सामृग तथा यजुर्वेद के स्रोतों द्वारा तत्लिंग है जो सूर्य को प्रकट करते हैं। ऋषिगण स्तुवंती स्तुति करते हैं अमु उसकी गंधर्वगण तम उसके बारे में प्रगायंती जोर जोर से गाते हैं नृत्यंती नाचती हैं अप्सरसः अप्सराएं अग्रतः आगे उन्नहंती कसते हैं रथम रथ को नागा नागजन। अब समझ आ रहा है कि ये क्यों हर एक का काम है। ग्राम में रक्षगण यथ रोज का रथ में घोड़े जोत वाले चोदयंती हाँकते हैं रथम रथ पृष्ठे पीछे से नैऋता
राक्षस गण बलशाली बलवान, और बलवान होते हैं ना राक्षस और यक्ष, इसलिए हर का काम है वहां। एक और जहां ऋषिगण सूर्यदेव की पहचान को प्रकट करने वाले, एक और जहाँ सूर्यदेव की ऋषिगण पहचान को सूर्यदेव प्रकट की करने वाले पहचान को प्रकट करने वाले साम ऋग तथा यजुर्वेदों के स्तोत्रों द्वारा साम ऋग तथा यजुर्वेदों के तथा स्तोत्रों द्वारा यजुर्वेदों के स्त्रोतों के द्वारा सूर्यदेव की स्तुति करते हैं। सूर्यदेव की स्तुति करते हैं। हाँ, जब ये उनके सूर्यदेव के साथ जो छह हैं उनके उनके उनका वर्णन आ रहा क्या क्या काम है उनका। वहीं गंधर्व गण भी वहीं गंधर्वगण भी उनकी प्रशंसा करते हैं। उनकी प्रशंसा करते उनकी हैं। प्रशंसा करते हैं। हाँ, उनकी प्रशंसा में गीत गाते हैं गंधर्व तथा अप्सराएं तथा अप्सराएं उनके रथ के आगे आगे नाचती हैं। उनके रथ के उनके आगे रथ के आगे आगे नाचती हैं। हाँ, इनका तो हमें सोचते थे नाग क्यों है, नागगण रथ की रस्सियों को कसते हैं। नागगण रथ की रस्सियों को कसते हैं। और यक्षगण और यक्षगण यक्षगण रथ में घोड़ों को जोतते हैं। रथ में घोड़ों को जोतते हैं। हाँ, उसमें भी बलवान चाहिए। जबकि प्रबल राक्षस गण जबकि प्रबल राक्षसगण रथ को पीछे से धकेलते हैं। रथ को पीछे से धकेलते हैं। बहुत अच्छा, सबका आप समझ आ गया कि सबका काम है उसमें। ये छह पहले यही सोच रहे थे इनको क्यों ले जाते हैं सूर्यदेव। बाल किल्या सहस्राणी षष्टि ब्रह्म ऋषयो अमला पुरतो अभिमुखम यान्ति स्तुवन्ति स्तुतिभिः विभुम्। मेरे साथ, बाल खिल्या सहस्राणी षष्टि ब्रह्म ऋषयो अमला पुरतो अभिमुखम यान्ति स्तुवन्ति स्तुतिभिः विभुम्। बाल खिल्य सहस्त्राणी हजार षष्टि 60 ब्रह्म ऋषि ब्रह्मर्षि अमला शुद्ध पुरतः आगे आगे अभिमुखम रथ की ओर मुंह के यान्ति जोतते हैं स्तुवंती स्तुति करते हैं स्तुति भी वैदिक स्तुतियों द्वारा विभुम सर्वशक्तिमान प्रभु की। रथ की ओर मुंह के 60,000 बाल खिल्य नामक ब्रह्म ऋषि 60,000 नामक ब्रह्म ऋषि आगे आगे चलते हैं आगे चलते हैं और वैदिक मंत्रों द्वारा सर्वशक्तिमान सूर्यदेव की स्तुति करते हैं। सर्वशक्तिमान सूर्यदेव की स्तुति करते हैं। हाँ, आगे चलते हैं रथ की ओर मुंह किए हुए, रथ के मुंह किए हुए आगे आगे चलते हैं। तो ये सूर्यदेव के रथ में होते हैं, नहीं पता नहीं है मेरे को, एवं अभी ये पता लगेगा, पल्लवी माता जी को शायद पता होगा। एवं ही अनादि निधनो भगवान हरि ईश्वरः कल्पे कल्पे स्वमात्मानं व्यूह्य लोकान् अवति अजः। एवं ही अनादि निधनो भगवान हरि ईश्वरः कल्पे कल्पे स्वमात्मानं व्यूह्य लोकान् नवति अजः। लोकान् अवति अजः। एवं इस प्रकार इस तरह ही निसंदेह अनादि प्रारंभ से निधना अथवा अंत भगवान हरि हरि ईश्वर परम निहंता कल्पे कल्पे प्रत्येक ब्रह्मा के दिन में स्वम आत्मान अपना व्यूह व विभिन्न रूपों में विस्तार करके लोकान लोकों की अवधि रक्षा करते हैं। अजह अजन्मा प्रभु।
इस तरह अजन्मा, इस तरह अजन्मा, अनादि तथा अनंत अनादि तथा अनंत भगवान सारे लोगों की रक्षा हेतु भगवान सारे लोगों की रक्षा हेतु ब्रह्मा के प्रत्येक दिन में ब्रह्मा के प्रत्येक दिन में अपना विस्तार इन अपने विशेष निजी स्वरूपों में करते हैं। अपना विस्तार इन विशेष निजी स्वरूपों में करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के अंतर्गत 12वें स्कंद अंतर्गत महापुरुष का संक्षिप्त वर्णन महापुरुष का संक्षिप्त वर्णन नामक 11वें अध्याय के 11वें अध्याय के श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों को द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। हाँ हाँ, पल्लवी माता जी आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ नहीं प्रभु जी, ये जो थी ना वाल्खिल्य ब्रह्मर्षि, तो ये रथ पर नहीं है, ये रथ के आगे चल रहे हैं। हाँ हाँ, वही मैं सोच रहा, रथ पर इतने लोग नहीं होंगे। नहीं, रथ पर है बहुत सारे लोग, रथ ही माने सूर्य ग्रह रथ ही है वो, लेकिन हाँ, रथ के आगे नहीं, रथ में तो काफी हैं, लेकिन ये 60,000 जो थे अलग है ना, अलग से वो आगे चल रहे हैं। आगे है, उनका रथ होगा, आगे होगा जी। तो र्युमा माता जी कितना समय लोगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। जितना आप कहेंगे उतने समय में करेंगे। आप बताइए। नॉर्मली 10 मिनट 10-11 मिनट लगने चाहिए। बाकी आप जैसा आपकी इच्छा प्रभु जी। हाँ ठीक है, करिए 10 मिनट, ठीक है। ये इनके नाम स्किप कर सकते हैं माता जी, जो लास्ट के श्लोक आज पढ़े ना, जो 6 प्रकार के जो हैं। हाँ, इनका ये हाँ, नाम नहीं लिखे, लिए ही नहीं, इसीलिए कि लंबा हो जाता है जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी, सभी को दंड प्रणाम। तो 11वां अध्याय महापुरुष का संक्षिप्त वर्णन। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। प्रभु जी आपके आशीर्वाद से प्रयास करती हूँ। इस अध्याय में नैमिषारण्य के ऋषियों का नेतृत्व करते हुए श्री शौनक मुनि श्री सूत गोस्वामी से तंत्र शास्त्रों के अंतिम निर्णय, निष्कर्ष अर्थात सार जानने की जिज्ञासा करते हैं। अर्थात श्री भगवान श्री लक्ष्मीपति श्री विष्णु की पूजा की उचित विधि और उसकी क्रिया, जिसे योग कहा गया है, जानने की उत्सुकता दिखाते हैं। अब श्री सूत गोस्वामी भगवान का प्राकट्य सूर्य देव के रूप में तथा वेदों में वर्णित भगवान के ऐश्वर्यों का वर्णन समझाते हैं। श्री भगवान का विराट रूप, अव्यक्त प्रकृति, विकारों आदि, यहाँ विकारों को इंद्रियां तथा 5 स्थूल भौतिक तत्वों से बताया गया है। तो अव्यक्त प्रकृति विकारों आदि से युक्त सृष्टि के 9 मूलभूत तत्वों से बना बताया गया है। ये तत्व हैं प्रकृति, सूत्र, महतत्व, मिथ्या अहंकार तथा सूक्ष्म अनुभूतियां। श्री सूत गोस्वामी भगवान के विराट रूप के अंगों का वर्णन इस प्रकार करते हैं, जिसे हम उसी प्रकार ग्रहण करते हैं। पृथ्वी उनके चरण, आकाश नाभि, सूर्य आंखें, वायु नथुने, प्रजापति जननांग, मृत्यु उनकी गुदा, चंद्रमा मन, स्वर्गलोक उनका शीश, दिशाएं उनके कान, विभिन्न ग्रहों के अधिष्ठाता देव अर्थात लोकपाल उनकी भुजाएं, यमराज उनकी भौएं, लज्जा उनका निचला होंठ, लालच उनका ऊपरी होंठ, ब्रह्म उनकी मुस्कान तथा चांदनी उनके दांत हैं, जबकि वृक्ष उन सर्वशक्तिमान पुरुष के शरीर के रोम और बादल उनके सिर के बाल हैं। भगवान के इस विराट रूप का आकार प्रकार लोकों की व्यवस्था के कारण किसी पुरुष के शरीर के आकार प्रकार की तरह ही जाना जा सकता है, और हमारे परम गुरु श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें भी यह रूप यहाँ समझने को मिल रहा है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान अपने वक्षस्थल पर शुद्ध आत्मा के प्रतीक कौस्तुभ मणि को और इसके तेज स्वरूप श्री वत्स के चिन्ह को धारण किए रहते हैं। उनकी फूलमाला
उनकी भौतिक माया पीतांबर वस्त्र, वैदिक छंद, जनेयू, अक्षर यानी ओमकार, दोनों कर्ण कुंडल, सांख्य एवं योग, मुकुट, समस्त लोकों को अभय प्रदान करने वाला तथा ब्रह्मलोक उनका परम पद है। तो विराट रूप की जो यहाँ पर समझाई गई है उसको हमने एज इट इज लिया। उनका आसन भौतिक प्रकृति की अव्यक्त अवस्था तथा सिंहासन सत्व गुण अर्थात धर्म एवं ज्ञान का समन्वय है। अर्थात भौतिक प्रकृति तभी अस्तित्व में है जब भगवान अपने आसन पर आसीन है। उनकी गदा प्राण तत्व है जिसमें शरीर, मन एवं इंद्रियां सम्मिलित हैं। उनका शंख जल तत्व है, सुदर्शन अग्नि तत्व है, तलवार आकाश तत्व है, ढाल तमोगुण, धनुष काल, तुणीर कर्मेंद्रियां, बाण इंद्रियां और उनका रथ मन है। बाह्य रूप से सूक्ष्म इंद्रिय विषयों यानी तंत्र, जिन्हें तन मात्राएं कहा गया है, उनके हाथ और उनके मुद्राएं हैं उनके हाथ और उनके मुद्राएं समस्त क्रियाओं के सार हैं। सूर्य मंडल वह स्थान है जहां भगवान पूजे जाते हैं, क्योंकि उन्हीं की पूजा से समस्त पापों का समूल नाश होता है। धर्म और यश भगवान के चामर, वैकुंठ धाम उनका छत्र, गरुड़ देव उनके निजी वाहन अर्थात तीनों वेद हैं। श्री भगवान की अंतरंगा शक्ति अर्थात श्री लक्ष्मी देवी उनका संग कभी नहीं छोड़ती। विश्वक्सेन भगवान के निजी संगियों में प्रमुख हैं। 5 रात्र उनके तंत्र हैं तथा वे सदा अपनी लीलाओं और असीमित ऐश्वर्यों से युक्त रहते हैं। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि श्री लक्ष्मी माता भगवान की पराशक्ति हैं। वे भगवान की शरण में रहने वाली शुद्ध चेतना है। भगवान के 18 द्वारपालों के नाम भी 20वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा दिए गए हैं। भगवान के चतुर्व्यूह अंश हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध, और भगवान इन्हीं चार साकार रूपों में आध्यात्मिक शरीर में अपने आयुधों, आभूषणों और संगियों के साथ उनसे अभिन्न बने रहते हैं। भगवान को समझने के लिए 4 अवस्थाएं बताई गई हैं: जागृत, सुप्त, सुषुप्त और शुद्ध चेतना। भगवान पूर्ण है और केवल वे ही पूर्ण हैं, अन्य सभी उनके अंश मात्र हैं। वे आदि स्रोत हैं। वे सृष्टि के सृष्टा, पालनकर्ता और संहारक हैं, और इस ज्ञान को उनके भक्त ही समझ सकते हैं, क्योंकि वे भगवान के स्वामित्व को भली भांति स्वीकार करते हैं। भगवान दिव्य धाम के स्वामी हैं, जिनकी महिमा का श्रवण कीर्तन मंगलकारी है। जो कोई भी इस विधि से प्रातः काल उनका स्मरण करता है, ध्यान, जप, कीर्तन आदि करता है, वह परम सत्य को अपने हृदय के भीतर अनुभव करता है। यह इंपॉर्टेंटली 26 श्लोका के अनुवाद में दिया गया है, जिसे वहां से देख सकते हैं। अब शौनक मुनि सूर्यदेव को भगवान के अंश के रूप में जानने की जिज्ञासा करते हैं। श्रील सूत गोस्वामी अब इसका वर्णन करते हैं। सूर्य समस्त ग्रहों के स्वामी यानी राजा हैं। वे सभी ग्रहों की गति निर्धारित, नियमित तथा संचालित करते हैं, जबकि सूर्यदेव स्वयं भगवान की भौतिक शक्ति द्वारा ही उत्पन्न है। यह हमें सदैव याद रखना चाहिए। तो हमें यहाँ स्पष्ट होता है कि सूर्यदेव भगवान से अभिन्न है, परंतु वे वेदों द्वारा दिए गए कर्मकांडों के स्रोत हैं, अर्थात वे भौतिक शक्ति से संबंधित हैं। तो उन्हें श्री भगवान के पद पर कदापि नहीं समझा जा सकता। सूर्यदेव को ऋषि मुनियों ने 9 प्रकार से वर्णित किया है। एक सेकेंड प्रभु जी, दरवाजा देख लो प्लीज। सॉरी प्रभु जी, बेल हो गई थी बीच में। ओके, सूर्यदेव को ऋषि मुनियों ने 9 प्रकार से वर्णित किया है। ये 9 प्रकार है: काल, देश, क्रिया, कर्ता, उपकरण, अनुष्ठान, शास्त्र, पूजा की सामग्री और उनके प्राप्य फल।
सूर्यदेव 12 महीनों में ग्रहों की गति को नियमित करने के लिए जब यात्रा करते हैं तो उनके साथ 6 संगियों के अलग अलग समूह विचरण करते हैं। अर्थात हर एक मास के लिए 6 संगियों के अलग अलग समूह। ये समूह प्रत्येक मास में अलग अलग देवों द्वारा यथा सूर्यदेव, अप्सरा, राक्षस, नाग, यक्ष, मुनि और गंधर्व के रूप में शासन करते हैं, जिसका विस्तृत वर्णन हमें 33वें से 45वें श्लोक में प्राप्त हुआ। इस प्रकार सूर्यदेव 12 महीनों में अपने 6 संगियों के अलग अलग समूहों के साथ सभी दिशाओं में विचरण करते हुए जीवों के शुद्ध चेतना का विस्तार करते हैं। वास्तव में ये सारे पुरुष सूर्यदेव के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के ऐश्वर्यशाली अंश ही हैं। ये देव उन लोगों के सारे पापों को दूर कर देते हैं जो प्रत्येक सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय उनका स्मरण करते हैं। श्री सूत गोस्वामी यहाँ निष्कर्ष देते हैं कि श्री भगवान जो अजन्मा है, अनादि है, अनंत है, वे ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन में अपना विस्तार समस्त लोकों की रक्षा हेतु इन रूपों में ही करते हैं। यही इसका निष्कर्ष और सार है। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान के भक्तों की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। प्रभु जी आपको कोटि कोटि नमन, आभार और धन्यवाद। हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी। जब आप बोलते हो ये सारांश, मैं आपको कैसे देखता हूँ, व्यास गद्दी में बैठे हुए बिल्कुल ठाठ से आप प्रवचन दे रही हैं और हम नीचे बैठ के सुन रहे हैं। बड़ा बड़ा अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद माता जी। ये ये 16 तारीख का जो प्रोग्राम है वो संक्षेप में मैं आपको बताता हूँ। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कितना समय लोगे करके, क्योंकि 16 को जहाँ तक मुझे सूचना है कि पल्लवी माता जी नहीं आ पा रही हैं और रीमा माता जी आप भी नहीं आ पा रही हैं, तो उस समय हम लोग कितने लोग हैं, मैं हो गया, हर्षा माता जी हो गई और हमारे ये रश्मि माता जी भी पहले आ जाएंगी, वो भी हैं, और संदीप प्रभु जी, अशोक प्रभु जी संदीप अशोक प्रभु प्रभु जी, अशोक और प्रभु आ रहे पार्थ हैं, पार्थ सारथी प्रभु जी, हस्बैंड वाइफ पार्था माता जी और सारथी प्रभु प्रभु, जी। अशोक जी प्रभु भी आ रहे हैं। जी जी। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, वो संजना आते हैं। मिश्रा माता जी, संजना मिश्रा हाँ, माता जी भी आ रहे हैं। संजना माता जी, बहुत स्वागत है आप सबका। संदीप तो प्रभु जी भी आ रहे हैं ना माता जी? संदीप प्रभु जी भी आ रहे हैं प्रभु जी, संदीप हाँ, प्रभु जी। संजीव प्रभु जी आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि ऐसा होगा, पहले भागवत ग्रंथ की आरती होगी, भगवान उसको ऑल्टर में रख करके ऊपर ही रखेंगे। टेक्निकल कारण है, पहले मैं सोचा था नीचे आरती करेंगे कि भागवतम की आरती नीचे नहीं हो सकती, कारण क्योंकि आप जब ऊपर ऑल्टर में आरती होती है, भगवान की आरती के बाद नीचे फिर जो आपके परंपरा है या षट गोस्वामी है उनकी भी आरती होती है, लेकिन भागवतम उससे ऊपर होनी चाहिए। तो ऊपर ऐसा नहीं हो सकता कि उनके आरती के बाद भागवतम की आरती हो, इसलिए मैंने ये सोचा है भागवतम ऑर्डर में रखेंगे और जो पुजारी हैं वो आरती करेंगे, भगवान की आरती करेंगे, भागवतम की आरती करेंगे, फिर नीचे षट गोस्वामी की आरती वो करते हैं जैसे होता वहाँ। उसके बाद आरती वो हमको देंगे। हमने, आप सब लोग जो हम हैं, हमने भागवतम की आरती बाहर से करनी है, ठीक है ना। देखो ऊपर भगवान है, आप भगवान की भी आरती करिए, उसके बाद भागवतम की आरती करिए, और नीचे आपके षट गोस्वामी हैं उनकी भी आरती करिए, लेकिन भागवतम के बाद आपके मन में आप जब आरती ले रहे हैं, तो हम बहुत ज्यादा नहीं हैं, आप कर सकते हैं। ये करने के बाद आरती लेना नहीं है आपने, जैसे आरती के ऊपर हाथ रख के अपने को लेते हैं ना, वो नहीं है, क्योंकि पीछे प्रभुपाद है। वो ये आरती करने के बाद
हम आरती को प्रभुपाद के पास ले जाएंगे, उनकी आरती करेंगे, फिर वापस जो भी जाएगा वो वापस आएगा, फिर आप सब लोग आरती ले सकते हैं। ये तो बात हो गया, हमारा एक पार्ट ये है। दूसरा मैंने सोचा है भागवतम को हम पुष्पांजलि देंगे, तो एक जगह रखेंगे, वो मैं सोचूंगा कहाँ पर ठीक रहेगा। तो वहां पर वो पार्ट, वो जो पुष्पांजलि बोलनी है, रिसाइट करना है, वो मैं करूंगा, क्योंकि ये दो नहीं है। नहीं नहीं तो ये काम पल्लवी माता जी का था, और वो मैं करूंगा। पुष्पांजलि पढ़ूंगा 3 बार। आप फिर एक बार पूरा करके पुष्पांजलि होगा, आप फूल चढ़ाएंगे, दूसरी बार फिर फूल चढ़ाएंगे, तीसरी बार फिर फूल चढ़ाएंगे। ये हमारा पुष्पांजलि का काम पूरा हो गया। फिर हम सब के सब प्रभुपाद के पास जाएंगे, वहां पर 5-7 मिनट कीर्तन करेंगे। कीर्तन करने के बाद प्रभुपाद को धन्यवाद देना है। तो एक धन्यवाद मैंने लिखा है, जो खाका बनाया मैंने, हर्षा माता जी को दिया है, वो धन्यवाद देंगी। हर्षा माता जी को इसलिए सेलेक्ट किया है कि हमारे इस भागवतम कोर्स में उन्होंने जबरदस्त पिवोटम रोल निभाया है। हमेशा अमेरिका भी गई तब भी उस क्लास में आ जाती थी। तो इसलिए ये हिंदी में हर्षा माता जी 2 शब्द कहेंगे। मैंने खाका दिया है और उनको बोला है इसको ठीक कर लेना। और ये हम मंदिर में कर पा रहे हैं पार्था सारथी प्रभु की वजह से। उनका सजेशन था कि कंक्लूजन जो है भागवत पूरा करने पर जो हम उत्सव मना रहे हैं वो मंदिर में होना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी थी उनकी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी है। इसलिए क्योंकि मंदिर की कृपा है कि हम कर पाए। ये जो फैसिलिटेट किया हमको मंदिर ने किया। आपने देखा है जूम का अरेंजमेंट है, सब ये मंदिर की वजह से हम कर पा रहे हैं। तो मंदिर तो इसलिए मंदिर में होना अच्छा है। तो उसका इंग्लिश में थोड़ा सा मैंने लिखा है, उनको भेजा है। मैंने लिखा आप अपनी तरफ से इसको ठीक कर लो। तो वो बोलेंगे ये हर्षा माता जी के बाद वो बोलेंगे, और उसके बाद हम प्रभुपाद को नमन करते हुए फिर हम गुरु महाराज के पास जाएंगे। हमारे जो जय पताका स्वामी महाराज हैं वो ऑल्टर में हैं। हम नीचे से उनको प्रणाम करते हुए फिर हम सब के सब नाम निष्ठा प्रभु के पास जाएंगे, क्योंकि उनको धन्यवाद देना जरूरी है। वो मंदिर के हेड हैं और उन्होंने ये हमको फैसिलिटी दिया है। तो मंदिर ने दिया है तो मंदिर को धन्यवाद किसको दें? मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से उनका बनता है। तो ये हमको लीड करेंगे हमारे संजीव जंगरा प्रभु, वो लीड करेंगे, वो ले जाएंगे, हम सब उनके साथ चलेंगे। वही बोलेंगे वहां पर रश्मि माता जी हैं, वो बोले आप उनको मंदिर को धन्यवाद देना है, वो मैं नहीं करूँगा, आप लोग करेंगे। तो ये करके हमारा ये कार्यक्रम करीब करीब मेरे ख्याल से 30 से 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। बस फिर हम फ्री हो जाएंगे। फिर रथ यात्रा तो आफ्टरनून में है। इसमें आप लोगों को कुछ अगर ऐड करना है या कुछ चीज आपका सजेशन है तो वो हम अवश्य उसको इंक्लूड करेंगे, आप बता देना हमको। ये ठीक लगता है पल्लवी माता जी आपको? जी प्रभु जी, बहुत अच्छा बना है आपने ये सब प्लान प्रभु जी, बहुत अच्छे से बनाया है प्रभु जी, सब परफेक्ट है एकदम। ठीक है, ठीक है, और आप सब। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, एक बात बतानी थी। जी ये जो रूमा माता जी ने क्वेश्चन पूछा था ना, हाँ, तो आप बोले थे उसको ढूंढिए तो मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो मैं वो आपको भेजा था मैंने, लेकिन शायद आपने देखा नहीं, लेकिन यहाँ पर नहीं मैं देखा, स्क्रीन, देखा मैंने, देखा। हाँ शेयर करती हूँ मैं स्क्रीन, ताकि रूमा माता जी भी देख पाए। तो
मैं 1-2 मिनट में ही हाँ, मैंने उसको पढ़ मैंने देती हूँ। एक्चुअली को उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि मैं बेस में जा करके मैंने पूरा टाइम लगा के वो एक्सप्लेन कर दिया था। फिर हाँ भी आप बता दो एक बार, ठीक? हाँ, माता जी का वो क्वेश्चन था ना कि जब प्रलय होता है तो वो सब फिर से हम वैसे के वैसे आ जाते हैं क्या? नहीं नहीं, तो वो उसका मैंने ये प्रश्न पढ़ा ये था। नहीं था। प्रश्न ये था कि जो मार्कंडेय मुनि माया की शक्ति देखने के लिए जाते हैं, वो समय क्या, वो समय इतना समय आपको रुकना पड़ेगा कि वो समय कौन सा समय है? जी वो समय जी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा रास नृत्य का था, वैसा ही है। वो मैंने बहुत अच्छी तरह समझा दिया। आप बताना है, अपनी तरफ से बता दो। जी प्रभु जी, ये मैंने ये ढूंढा था कि जब प्रलय होता है तो इफ दिस कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ, हाँ ये था, आफ्टर स्लीपिंग फॉर द होल नाइट ऑफ ब्रह्मा in Brahma's next day that jivas resume material activities in different species impelled by one's karma। मतलब कि मार्कंडेय मुनि जो देखे बाल मुकुंद जी के पेट में जाकर, तो उन्होंने देखा तो उनको वो स्पेशल ब्लेसिंग थी, इसलिए उन्होंने वो सब वैसे के वैसा देखा और वैसे के वैसे फिर से वो आश्रम में आ गए। और वो श्लोक में आया था कि इसको कोई झूठ या फिर इसको कुछ ऐसा समझिए मत कि ये सिर्फ भ्रम था, तो ये भी सच था। लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही होता। हरे कृष्ण माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। नित्य नैमित नित्य कर्म वो शुरू कर दिए। लेकिन हम जब जीवों का प्रश्न आता है, हम जब जीव ये ब्रह्मा जी के एक रात के वक्त हम जब अम, गर्भोदक्षाई विष्णु के पेट में चले जाते हैं, तब हमारा स्थूल शरीर है वो नष्ट हो जाता है और सूक्ष्म शरीर के साथ हम वहां पर जाते हैं। और यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि नेक्स्ट डे दैट जीवा रिज्यूम मटेरियल एक्टिविटीज इन डिफरेंट स्पेसीज। तो डिफरेंट स्पेसीज मतलब हमें अलग से शरीर मिलेगा, उस सूक्ष्म शरीर के ऊपर डिपेंड है कि हम किस गुणों में थे, कौन सी इच्छाएं थी। तो अलग स्पेसीज या फिर अलग शरीर मिल सकता है, मिलेगा हमें। तो फिर वहां से हमारा नया कुछ शुरू हो जाएगा, लेकिन उन इच्छाओं और उन गुणों के ऊपर आधारित वो शरीर मिलेगा। और जहां बात आती है, फिर नीचे ये भी लिखा है कि फिर जो प्राकृतिक प्रलय होता है, यानी जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते हैं, तब ये सूक्ष्म शरीर भी ये जब सब अनफोल्ड होने लगता है, सब फोल्ड होने लगता है, प्रकृति में महत तत्व में सब चला जाता है, तब सिर्फ स्वभाव और कर्म जो है वो महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं। और जीवों का सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये सब महत तत्व में चला जाता है। और जब फिर से महाविष्णु जब ग्लांस डालेंगे, इन जीवों को फिर से वो प्रकृति में गर्भस्थ करेंगे, उनके स्वभाव और कर्मों के अनुसार फिर जो हमने क्रिएशन का देखा, तो वैसे मन, बुद्धि, अहंकार, महाभूत, पंच तत्व और सब उनको फिर से वो मिलने लगेगा। तो ये था प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत। ये ठीक है माता जी, ये तो ठीक है। ये ठीक है। एक्चुअली ये प्रश्न वहां पर ये था कि क्या वो ये चाह रही थी, क्या ये समय काउंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जी जो जैसे मैंने बताया कि मार्कंडेय ऋषि के चारों तरफ उनके शिष्य लोग बैठे हुए थे। क्या उनके लिए 1 करोड़ वर्ष, इतना समय गया करोड़ों वर्ष का? बिल्कुल नहीं नहीं। नहीं नहीं, हाँ नहीं हाँ, नहीं। ये चीज उनका क्वेश्चन ये था एक्चुअली। तो ये है, इसमें ये जो आपने बताया ये बहुत अच्छी बात है कि जब प्राकृतिक प्रलय होता है, ब्रह्मा जी की उम्र पूरी हो जाती है, तो इसके बाद क्या होता है ये और एक बार और स्पष्ट हो गया कि आपके कर्म आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। वो आपके कर्म के हिसाब से वो जो आपको शरीर मिलेगा, या आप में जो गुणों की जो कमी पेशी, कौन सा गुण ज्यादा कौन सा कम, ये होगा। वो हमारे कर्म हमको कभी नहीं छोड़ेंगे, उसको ध्यान रखना है। इसलिए ऐसा हो ही नहीं कि हम पर ये आए। ऐसा कोशिश करें कि हमको ये प्रलय देखना ही न पड़े। दूसरी बात कि प्रलय हो, आप तो छोड़ के चले जाएंगे। प्रलय तो पूरा ब्रह्मांड का होगा,
लेकिन आपने तो ब्रह्मांड को ही छोड़ दिया। आपकी तरफ से प्रलय हो ना हो आपको फर्क नहीं पड़ता। आप इस स्टेज में आने की कोशिश करिए। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे thank कृष्णा you. हरे प्रभु जी, कृष्ण। धन्यवाद हरे प्रभु जी, कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, प्रभु जी, हरे धन्यवाद प्रभु जी। कृष्ण। हरे